Hello my students, welcome to my online class. I self Ajay sir. I will teach first chapter of class 8. Today we will study crop protection. Okay. तो क्रॉप को बचाने के लिए कुछ यहाँ चर्चा किया गया है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए रोडेंट्स एंड इंसेक्ट। रोडेंट्स मीन्स होता है मूषक, मतलब जो बड़े चूहे जो होते हैं उन्हें मूषक कहते हैं। तो रोडेंट्स मीन्स क्या होता है? मूषक, जो क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स ईट आर डैमेज द क्रॉप्स। रोडेंट्स जिसे हम मूषक कहते हैं और कीड़े फसलों को खाते हैं या तो नुकसान पहुंचाते हैं। ओके। कीड़ों में जैसे आपके लोकस्ट, जैसे टिड्डी हो गई, बीविल्स मीन्स घुन हो गया, और टर्मिट्स मीन्स दीमक हो गया। ओके। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लोकस्ट फ्लाई इन द स्वाम्स एंड ईट लीव्स ऑफ शुगर कैन और बीट क्राफ्स। टिड्डियाँ जो होती हैं वो झुंडों में उड़ती हैं। कैसे? झुंड में उड़ती हैं, अकेले तो आती नहीं हैं। आप लोग आजकल न्यूज़ देखे होंगे कि टिड्डियों की बड़ी भारी मात्रा में फसलों को नुकसान कर रहे हैं। तो टिड्डियाँ झुंडों में उड़ती हैं और गन्ने या गेहूं की फसल के पत्तों को खा जाती हैं। ओके। स्टेम बोर्स बोर होल्स इन द स्टेम। एक कीड़ा है जिसको स्टेम बोर्स करते हैं। वो स्टेम को क्या करता है? बोर करता है, होल करता है। ठीक है। टर्मिट्स इट रूट्स, और जब उसको होल कर देता है तो जो टिड्डियाँ होती हैं उस रूट को क्या करती हैं? खा जाती हैं। ठीक। बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरस कज सेवरल डिजीज। अब ये तो हो गए कि रोडेंट्स और इंसेक्ट। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो पौधों को डायरेक्ट उस पर डिजीज मतलब उसको इन्फेक्ट करती हैं। ओके। जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, जिसे कहते हैं जीवाणु, फंगस हो गया, कवक, वायरस जैसे आपका विषाणु। तो ये सभी क्या करते हैं? कई बीमारियों का कारण होता है या कारण बनते हैं। जैसे आपका फंगी कर्ज क्रस्ट, जैसे फंजाई से रस्ट होता है जिसे हम जंग कहते हैं। स्पॉट इन व्हीट, गेहूँ में स्मट डिजीज होता है। एंड ब्लाइट इन पोटैटो, और पोटैटो में ब्लाइट नामक रोग उत्पन्न होता है, जो पोटैटो होता है वो ब्लैक कलर का दिखने लगता है। बैक्टीरिया कर्ज बिल्ट इन प्लांट्स। बैक्टीरिया के कारण पौधों में बिल्ट नामक रोग होता है इन बीच, जिससे जाइलम वेजल्स ब्लॉक। और जो जाइलम होता है, जाइलम का वर्क होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। तो वही जब जाइलम जो होता है वो ब्लॉक हो जाएगा, और जब जाइलम ब्लॉक हो जाएगा वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद हो जाएगा। तो प्लांट डाई ड्यू टू लेक ऑफ वाटर। तो पानी की कमी से प्लांट क्या होगा? मर जाएगा। ठीक। बी यूज केमिकल कंट्रोल। तो हम इसके लिए इसी को बचाने के लिए हम रासायनिक कंट्रोल को नियंत्रण का उपयोग करते हैं, जिसमें हम वी स्प्रे द केमिकल सबस्टेंस ग्राउंड बाय हैंड ऑपरेटेड, जिसमें हम हाथ से संचालित मशीन द्वारा जमीन में रासायनिक पदार्थ का छिड़काव करते हैं। दिस केमिकल किल इंसेक्ट एंड पेस्ट। ये रसायन कीटों और मकोड़ों को मारते हैं। ठीक। द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज्ड। अब वो केमिकल क्या है उसके बारे में देखते हैं, क्या हम यूज करते हैं। देखिए, इंसेक्टिसाइड को किल करने के लिए हम DDT का उपयोग करते हैं, जिसका हम कहते हैं डाइक्लोरोफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। BHC का प्रयोग करते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसका कॉमन नाम है गैमेक्सिन, और एक होता है मिलेथिन। ओके। फंगीसाइड, कवक को नष्ट करने के लिए हम सल्फर कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं, और रोडेंटिसाइड को नष्ट करने के लिए हम जिंक फास्फेट और वारफेरिन का यूज करते हैं। ओके। अब हम कुछ इसके लाभ पढ़ लेते हैं, जैसे ये जो यूज किए जाते हैं केमिकल्स, उससे क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो पहले हम एडवांटेज पढ़ लेते हैं कि फूड प्रोडक्शन इंक्रीज बिकॉज दिस केमिकल्स किल पेस्ट एंड इंसेक्ट। ये खाद्य उत्पादन बढ़ाता है क्योंकि ये जो रसायन है कीटों और कीड़ों को मारते हैं। इट इम्प्रूव्स क्वालिटी बिकॉज, यह गुणवत्ता में सुधार करता है क्योंकि क्रॉप्स आर नॉट हाफ ईटन बाई देम, क्योंकि फसलें उनके द्वारा आधी नहीं खाई जाती हैं। एंड नो बोर्स एंड होल्स इन देम, और उनमें कोई छिद्र और होल्स नहीं होते हैं। ठीक। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड। अब इसके डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। कीटनाशकों के उपयोग के नुकसान करने वाले कारण। तो क्या नुकसान करेंगे, इससे होने से क्या नुकसान होता है, आइए इसके बारे में टच करते हैं। पहला है दीज केमिकल्स कैन एंटर इन द फूड चैन एंड रीच फ्रॉम फर्स्ट ट्रैफिक लेवल
टू लास्ट ट्रैफिक लेवल। ये रसायन फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं, जो फूड चेन होता है उनमें प्रवेश कर सकते हैं, और फर्स्ट ट्रैफिक लेवल, फर्स्ट ट्रैफिक स्तर से अंतिम ट्रैफिक स्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जिससे ट्रैफिक मिस होता है पौष्टिक। ठीक, तो फर्स्ट ट्रैफिक स्तर से या लेवल से लास्ट ट्रैफिक लेवल तक पहुंच सकते हैं। सेकेंड है आपका एट द टॉप लेवल, शीर्ष स्तर पर द कंसंट्रेशन इज टू हाई, एकाग्रता बहुत अधिक हो, एंड दे अफेक्ट द बॉडी इम्यूनो सिस्टम, और वे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। कज इरिटेशन इन स्किन एंड अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं, जिससे जो त्वचा होती है, स्किन है, उसमें जलन होती है। ठीक है, इरिटेशन मीन्स जलन, तो त्वचा में जलन होती है और मनुष्य के श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करती है, प्रभावित करती है। ओके, अब ये तो आपका क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया। अब हम 7 पॉइंट जो बचा है हमारा वो हार्वेस्टिंग है। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है कटाई करना, मतलब फसल को काटना। ठीक है, तो कटिंग ऑफ क्रॉप व्हेन इज रेडी, जब क्रॉप काटने के लिए रेडी हो जाती है या तैयार हो जाती है, इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, इसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, कटाई करना। इट इज़ डन मैनुअली बाय स्किल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ठीक, इट इज़ डन मैनुअली मतलब इसको मैनुअली तरीके से या तो हम हंसुए से काट सकते हैं, या तो हार्वेस्टर एक मशीन होती है उसकी सहायता से काट सकते हैं। ठीक है, अब आगे आपका 8वां पॉइंट थ्रेशिंग। थ्रेशिंग कब की जाती है, जब कटाई हो जाती है तब फसल की क्या होती है, थ्रेशिंग होती है। ठीक है, थ्रेशिंग का मतलब होता है अनाज या जो अनाज जो होता है उसको अलग करने के लिए। ठीक, तो थ्रेशिंग, सॉरी 2 बार थ्रेशिंग यहाँ हो गया है। तो थ्रेशिंग इज द प्रोसेस इन विच वी सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द कट क्रॉप। थ्रेशिंग की प्रक्रिया फसल काटने के बाद अनाज को अलग करते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या है, थ्रेशिंग। मतलब जब हम फसल को काटते हैं और अनाज को अलग करते हैं तो वह प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। इन मैनुअली हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग इज डन बाय मेकिंग ऑक्सीजन और बुफेलो ट्रैम्पल ओवर द कट क्रॉप। मतलब मैनुअली तरीके से फसल की कटाई में कटी हुई फसल के ऊपर बैलों या भैंसों को रौंद कर थ्रेशिंग की जाती है। बट नाउ ए डेज, आजकल वी आर आल्सो यूजिंग ए मशीन कॉल्ड थ्रेशर फॉर दिस प्रोसेस। आजकल हम मशीन का प्रयोग करते हैं। कौन सा मशीन, थ्रेशर। आजकल हम थ्रेशर मशीन का उपयोग करते हैं, किसके लिए, इसको थ्रेशिंग करने के लिए, जो फसल होता है उसको थ्रेशर करने के लिए। ओके, एक पॉइंट और है इसमें कि कंबाइन इज ए मशीन विच इज यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। देखिए, एक मशीन है जिसका नाम कंबाइन है, इसके द्वारा हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों होता है। ठीक, तो आज बस इतना ही हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम विनोविंग से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ओके, आपको कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।